घर में नित्य दिया जलाने से सुबह शाम, लक्ष्मी नारायण भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से, लक्ष्मी नारायण को बेलपत्र अमावस्या के दिन चढ़ाया जाता है। दिवाली की तो पूरी रात चढ़ाना, 108 चढ़ाइए, 1108 चढ़ाइए, जो भी आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर तीनों पत्तियों पर श्री चंदन से लिखें, गोरोचन से लिखें, तीनों पत्तियों पर लिखकर लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर चढ़ाइए। इससे भी घर में बड़ी बरकत होती है। सबसे बड़ी बात है कि स्वभाव शीतल होता है और जहाँ स्वभाव ठंडा होगा तो कम आमदनी पर भी बड़ा अच्छा गुजारा कर लेते हैं। और रोजाना तुलसी के पौधे के सामने जिस घर में दिया जलता है, अब तो कार्तिक का महीना आ रहा है, ये चूक मन जाना, ये भूल मन जाना, तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है इस कार्तिक के महीने में, उस महिमा को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उस भूमि में किसी प्रकार का दोष रहता ही नहीं है, ये मैंने पूर्व में भी बताया आपको। जहाँ तुलसी को स्थान है, कार्तिक के महीने में उसको चुनरी उड़ाइए और सुबह शाम दिया जलाइए। आप अपने घर का एक आनंद देखेंगे। मैं आपसे यही तो चर्चा करने को बैठा हूँ कि घर का वास्तु दोष बिना तोड़ा फोड़े कैसे दूर किया जाए। कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, ना बाथरूम तोड़ो, ना रसोई तोड़ो, ना मंदिर तोड़ो, लेकिन अपने आप को किन किन चीजों से, कुछ चीजों से आप जोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। सनातन की कुछ परंपराएं हैं। एकादशी का व्रत है, गौ माता को रोटी है, तुलसी की पूजा है और गंगा जल का आचमन। ये चारों चीजें घर में रहने वाले लोगों को देवता बना देती हैं। जो देवता ही बन के जी रहे होंगे वो काय को झगड़ा करेंगे, काय को कलह करेंगे। और याद रखिएगा, जिस घर में कलह नहीं होता उस घर से संपदा कहीं जाती ही नहीं है, वहीं रहती है। कल भी निवेदन कर रहा था, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ बेपति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ बेपति निदाना। झगड़ा करने से, कलह करने से किसी की मृत्यु हो जाए ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, और वहाँ एक बहुत बड़ी गरीबी चल करके आ जाए ये भी संभव हो सकता है। कितना अच्छा लगता है, दो भाई मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, मान करते हैं, माता पिता भी प्रफुल्लित होते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल कुमार श्रवण की तरह। अच्छा लगता है। पूजा में एक लोटे में जल पूरे दिन भर जरूर रखें। पूजा में जैसे आपकी पूजा पूरी होती है तो उसमें एक लोटिया पानी भर के रख दें। फिर क्या करना है, दूसरे दिन सुबह उस बासे पानी को पूरे घर में छिड़कें आप। उसमें इतना वाइब्रेशन होगा अध्यात्म का, उसमें इतनी बड़ी ताकत होगी, तुम्हारे घर में किसी का जादू टोना टोटका अलाय बलाय जमीन में दोष ही नहीं रहेगा। जैसे आपने भगवान को लाया, पूजा की, आरती कर दी, आप तो ये जानते हैं खाली बर्तन एकदम अपशकुन का प्रतीक है, तो कोई भी छोटी सी लुटिया भगवान की, जहाँ आपने मंदिर बनाया है उसमें भर के रखिएगा। उसको शंख रखा है, शंख में भी जल भर दीजिए। दूसरे दिन सुबह जब आप भगवान को लाओगे उससे पहले ये लोटा खाली किया जाएगा। इस लोटे को किसी बर्तन में उसको जल ले लें आप, शंख में पानी है उसको भी आप इकट्ठा कर लें, फिर उसमें कोई आम का पत्ता डाल लें, कुसार डाल लें, या हाथ में ही लेकर उसके ऐसे छींटे घर में आप कुछ ही समय के लिए लगा लीजिए। आप ये कहोगे कि महाराज जी आनंद हो गया है। आप भूल नहीं पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, पता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि उसका प्रभाव ही इतना है। घर की तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, उस जल का इतना बड़ा प्रभाव है। वह बचा हुआ पानी उसको पिया नहीं जाता, उसको प्रोक्षण किया जाता है, उसके छींटे लगाए जाते हैं। इससे घर में बरकत होती है, घर में बीमारी नहीं फैलती, घर में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होता। इस पानी का इतना बड़ा प्रभाव है जल का। मैं यहाँ से जो कह रहा हूँ वो बात आपकी समझ में आ रही होगी।